नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है समाजवाद के बाद में पूंजीवाद। आज हम पूंजीवाद पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पूंजीवाद की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। तो पूंजीवाद की परिभाषा हम आपको बताते हैं। एक आर्थिक पद्धति जिसमें पूंजी की निजी स्वामित्वता, उत्पादनों के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता, उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण व्यवस्था है। यानी कि डेफिनेशन आप एक सरल भाषा में समझना चाहेंगे तो हम इस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपना पूंजी लगा करके कोई भी कारखाना, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसका वो स्वयं एक व्यक्तिगत तौर पर मालिक हो सकता है, तो वो क्या होता है, पूंजीवाद होता है। ये बात समझ में आई होगी। अब इस पूंजीवाद का सबसे ज़्यादा बल कब मिला इसे, तो एक औद्योगिक क्रांति हुई थी 1770 से 1840 के मध्य, जो आर्थिक व्यापारिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यानी कि जो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसमें हम बात करते हैं। देखो, आधुनिक सभ्यताएं मानवीय आविष्कारों और यांत्रिक शक्ति द्वारा निर्मित हुई यांत्रिक उपकरणों की सहायता से मनुष्य की उत्पादन क्षमता वृद्धि हुई और निजी उद्योगों में इस उत्पादन क्षमता वृद्धि के उपयोग ने पूंजीवाद के विकास को अत्यधिक बल दिया। यानी कि जितनी भी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी चीज़ें जब आई, उसके बाद में जो चीज़ें आई जिनके पास पूंजी थी, उन लोगों ने उन चीज़ों को खरीदा और उस समय अपना व्यापार यानी अपनी पूंजी लगा करके काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में एक औद्योगिक क्रांति के आरंभ दिनों में इंग्लैंड के एडम स्मिथ का हस्तक्षेप का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनियंत्रित आर्थिक व्यवस्था का आधार बन गया। किंतु इस औद्योगिक परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों ने सरकार को उद्योगपतियों और श्रमिकों की समस्याओं के हस्तक्षेप करने को बाध्य कर दिया। यानी कि जब ये एडम स्मिथ की एक सिद्धांत आया था, उसने क्या किया, जो उद्योगपति लोग थे उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा दिया और उन्हें एक और विकास करने का एक सिद्धांत दे दिया, जिससे कि वो लोग अपनी पूंजी को उस जगह निवेश कर सकें और वहाँ से पैसा अर्जित कर सकें। लेकिन ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। पूंजीवाद में जो पूंजी लगाएगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और देखिए, एक और चीज़ बताता हूँ जिसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, निजी संपत्ति और स्वामित्व की स्वतंत्रता। यानी कि इसमें पूंजीवाद में एक व्यक्ति कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, उस पर कोई रुकावट नहीं है और ना ही उस पर कोई पाबंदी है। इसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। इसे समझते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा निजी संपत्ति संस्थान है। एक व्यक्ति संपत्ति जमा कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। सरकार संपत्ति के अधिकार की रक्षा करती है। प्रत्येक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के पास आ जाती है। यानी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी जो पूंजीवाद है वो बताता है जिसके पिता की संपत्ति है वो उसके नाम आ जाएगी, पूंजीवाद का ही हिस्सा है। आपने देखा, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में कोई वर्कर काम करता है, यदि उसकी कोई मौत हो जाती है तो वो उसका स्वयं उत्तरदायित्व होता है, उसका कंपनी पर कोई वो नहीं होता है, ब्लेम नहीं कर सकता ज़्यादा। और जो समाजवाद क्या बताता है, समाजवाद ये होता है कि जब आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, यदि आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। तो ये जो एक कर्मचारी और एक जो ये मजदूर और एक व्यापारी के बीच बहुत बड़ा अंतर क्रिएट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे अगली